आपको कोई सुंदर फूल दिखा लेकिन जगह सुंदर नहीं है, तो जब आप उस जगह में जाते हैं तो कब गए? क्योंकि फूल ने उस जगह को भी सुंदर बना दिया है। इसलिए सज्जनों, फूलों से अपने लोग घर को सजाते हैं, लेकिन फूल कहीं कहते हैं कि हम भी कभी सुंदर हो जाते हैं। फूल कभी मानते हैं कि हम भी सुंदर हो गए। फूल कब मानते हैं कि हम भी सचमुच सुंदर हो गए, हमारा सुंदर होना सार्थक हो गया? जब फूल भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। भगवान के चरणों में फूल पहुंचता है, तभी फूल अपनी सुंदरता को सार्थक मानता है। आप अपने जीवन को कैसा बनाएंगे? आपका जीवन भी यदि प्रभु के पास चला जाता है, प्रभु के पास हो जाता है, प्रभु के भाव से ही प्रभु के पास होगा। याद रखना, इस बात को निश्चित रूप से याद रखना। मंदिर में तुम हमेशा बैठ नहीं सकते। कौन बैठा है मंदिर के पास हमेशा? भगवान भी तुम्हें तुम्हारे पास अपने को कैसे रख सकेंगे? भगवान भी कहेंगे थोड़ा मुझे काम तो है। अगर भगवान को काम है तो क्या तुम्हें काम नहीं होगा? लेकिन एक बात है, तुम भगवान के पास रह सकते हो सिर्फ भाव से। भाव से। अगर भगवान का तुम्हारे पास भाव है, भगवान के लिए तुम्हारे अंदर यदि स्मृति है, भाव और स्मृति ही वह व्यवस्था है जिससे तुम भगवान के पास रह सकते हो, भगवान को अपने पास रखने का एहसास पा सकते हो। ध्यान दें, वो मधुमक्खी फूल के पास जाती है और जो रस है उसको ले लेती है, कांटों की शिकायत नहीं। इसलिए सज्जनों, सर्वग्राही जगत में कहीं पर मलिनता है, कहीं पर दोष है, लेकिन आपको क्या स्वीकारना है? अपने पास सारग्राही दृष्टि रखना। सारग्राही दृष्टि ही आपको सही अर्थों में भक्त, सही अर्थों में जिज्ञासु और सही अर्थों में शिष्य बना सकेगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरे 24 गुरुओं में ये पृथ्वी, ये पवन, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, समुद्र, पक्षी, मधुकृत, हाथी और जो मधु अपहरण कर लेता है, बहेलिया, हरिण, मत्स्य, मीन, मछली, पिंगला नाम की वेश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया? कहते हैं गुरु जी, यदु महाराज, ये संसार विविधताओं से भरा हुआ है। यहां पर कोई आदर्श मूर्ति है तो इसी के साथ साथ कहीं पर कोई भ्रष्ट भी मिलेगा। एक तरफ कोई आदर्श की भूमि में खड़ा है, चरित्र की ऊंचाई में खड़ा है, तो एक तरफ कहीं किसी कोने में चरित्र भ्रष्ट भी दिखाई पड़ेगा। ये संसार बहुरंगी है, बहुरूपी है। मैं चलता चलता अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां पर मुझे एक वेश्या दिखाई पड़ी।
मुझे किसी ने कहा ये वेश्या है। मैंने उसे समझा था ये तो कोई बहुत पवित्र महिला है। दृष्टि का भेद है। उस महिला में मैंने एक बात देखी कि वह पश्चाताप करके कि मेरा जीवन विषय व्यवस्था में ही गुजरता चला जा रहा है, उसको अपने प्रति धिक्कार पैदा हुआ। और अपने प्रति जब धिक्कार पैदा हुआ, अभी तक जो उसने लक्ष्य बनाया था, देह को बेच करके जिसने अपनी अतृप्त विषय वासना को पूरा करने का जिसने अनंत बार खेल खेला, असंख्य बार खेल खेला, आज उसके मन में पश्चाताप पैदा हो गया कि इस देह को धिक्कार, मेरे मन को धिक्कार, जिसने मुझे देह दिया। सज्जनों, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास ने बोला। सूरदास की पंक्तियां लगता है कि उसके दिमाग में घूमने लगी। जिन तन दियो ताही बिसरायो। इस शरीर को लोगों ने खिलौने की तरह से खेला, धिक्कार है मुझे। इस पश्चाताप के साथ, इस ग्लानि के साथ उसके अंदर जो एक भक्ति का उदय हुआ है, उसी भक्ति के साथ कहा कि गणिका भी तर गई, गणिका भी तर गई। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, पिंगला नाम की गणिका को मैंने देखा, मैं उससे भी प्रेरणा लेता हूं, वह भी मेरी प्रेरणा गुरु है कि संसार की विषय व्यवस्था भी एक प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन समय के साथ जिस दिन तुम्हें विराग पैदा हो जाए, हमारे अंदर विराग तो होना चाहिए। किसी ने कहा, ध्रुव के पास भगवान क्यों आए? ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, उसको डर भी नहीं लगा, और वह मथुरा वृंदावन की राह में चल पड़ता है। 5 वर्ष का बालक भगवान को पा लेता है, और हमको 50 वर्ष हो गए। 5 वर्ष का बालक भगवान को पा लेता है, और हमको कितना हो गया? 50। लेकिन हम जस का तस रहे। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं है? थोड़ा सोच लेना। कहीं प्रगति के पंथ में हमने प्रगति के माध्यमों को संसार के तल पर देखा, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति हुई है कि नहीं? हमारी भक्ति की यात्रा में हम और एक मोड़ से दूसरे मोड़ में पहुंचे हैं या नहीं, इसको तो देख लेना होगा। भगवान ने कहा, वो बालक आ गया ना मेरे पास, तो अब जब बालक आ गया तो मैंने सोचा कि अब तो इसको निराश तो नहीं करना होगा। कहते हैं अगर वृद्ध आ जाए, भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल है, वृद्ध आता नहीं है, बालक तो आ जाता है मेरे पास। और सज्जनों, बड़ी मुश्किल होती है। भगवान कहते हैं कि वृद्ध मेरे पास, घर की चिंता ज्यादा कौन करता है? वृद्ध करता है। तो भगवान कहते हैं कि
वो घर की चिंता में अपने आप को इतना जोड़ के रखता है कि वो मेरे पास जल्दी आने की तैयारी नहीं करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास वृद्ध आ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वृद्ध का अब कोई नहीं है। जिस दिन वृद्ध कहता है कि अब मेरा कोई नहीं है, तो मेरा नाम तो दीनदयाल है ना, दीनानाथ है ना। हारे को हरि नाम, सुने रे मैनी निर्बल के बलराम। वृद्ध निर्बल हो गया। तो सबसे पहले मैं वृद्ध की तो राह देखता रहता हूं कि अगर मुझे वृद्ध पुकारें तो मैं वृद्धों को अपना लूं। लेकिन वृद्ध कभी कभी देखा जाता है, सब नहीं, लेकिन पुकार करने में देरी कर देते हैं। क्यों? चिंताओं से इतने जुड़े हुए हैं कि मुझे पुकारने में देरी कर देते हैं। सज्जनों, हम कैसे वृद्ध बने? हम कैसे गृहस्थ बने? कहा कपोत। कपोत देखा है? कपोत मतलब कबूतर। कपोत बहुत अज्ञान में होता है, और इतना अज्ञान में होता है कि उसी अज्ञान में उस जिसके बच्चे बहेलिए के जाल में फंस गए, जिसकी पत्नी भी जाल में फंस गई, वह कबूतर इतना मोहांध हो जाता है कि वह सोचता है कि जो हमारे जीवन के साथी हैं, जो हमारे जीवन के भविष्य हैं, जीवन की संगिनी साथनी हुई कपोती और जीवन का भविष्य हुआ संतान पक्ष, कपोतों के बच्चे, जब वो जाल में फंस गए तो कपोत सोचता है कि अब इस जीवन को क्या रखना है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कपोत को देख करके भी मैंने प्रेरणा ली कि सावधान रहना, सावधान रहना। अज्ञान मैं और मेरे के रूप में हावी हो सकता है। ध्यान दें सज्जनों, आपने सुना है अमरनाथ में कौन रहते हैं? कबूतर। अमरनाथ में कबूतर विषय प्रवृत्ति में प्रतीक है सम्मोहन का। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बताया जाना जरूरी है कि कबूतर ही है जो भगवान के मंदिर में भी जाकर के स्थान बना लेता है। भगवान के मंदिर में जब स्थान बना लेता है तो इसका मतलब है कि वह ज्ञान की कक्षा में है। ये संसार सम्मोहन के साथ चल रहा है। कहते हैं एक वक्त आता है जब सर्प इस शरीर में जो केंचुल आती है, केंचुल को भी छोड़ देता है। कहते हैं नई केंचुल जब आ जाते, केंचुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांचड़ी। तो नई कांचड़ी जब आ जाती है तो उस पुरानी को छोड़ देता है। सज्जनों, हम पुरानी व्यवस्था से नई की तरफ बढ़ें। पुरानी अज्ञान की भूमि से, ये जो संसार की भूमि में आप चले आ रहे हैं, यही है अज्ञान की भूमि। तो नई आपकी भूमि कौन सी होगी? भक्ति की भूमि, ज्ञान की भूमि। तो पुरानी के मोह में जब पड़े रहेंगे तो नई की शुरुआत नहीं होगी। कहते हैं ये प्रेरणा हमको सर्प आदि से मिलती है। ऊर्ण नाभि ही, ऊर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को,
मकड़ी को आप क्या बोलते हैं? करोड़ियों। अच्छा, समझ लेना। तो जाला बनवाती है, घूमती जाती है और जाला बनाती चली जाती अपने मुंह से, लार से। अच्छा, तो खैर आप समझ रहे हैं संसार कैसे बना। कहते हैं इसके लिए एक उदाहरण देते हैं उपनिषद में, यथा ऊर्ण नाभि ही। जिस तरह से ऊर्ण नाभि जाला बनाती है, जब उसकी इच्छा होती तो जाला बन जाता है, और जब जाला खत्म करना चाहती तो जाले को निगल भी लेती है, और अपने से ही जाला पैदा किया और अपने ही बनाए हुए जाल में वह घूमती रहती है। अपने ही बनाए हुए जाल में वह घूमती रहती है। कहते हैं ठीक ये जीव अज्ञान से अपने ही बनाए हुए विचारों के जाल में घूमता रहता है, और अगर इस जाल से उसको मुक्ति पानी है तो हमने ही तो बनाया है। सच तो यह है कि हमको किसने बनाया? सच तो यह है कि आपने कुछ भी नहीं बनाया। क्या बनाया है आपने? एक व्यवस्था बना दी गई। आपको कहां पता था शादी से पहले दो अनजाने व्यक्ति मिले, किसी ने परिचय करा दिया, किसी ने परिचय दे दिया, और दो अजनबी पात्र मिले, और पात्र मिलने के बाद सामाजिक व्यवस्था के साथ एक गठबंधन जिसको कहते हैं लग्न ग्रंथि, लग्न ग्रंथि से आप लोगों को जोड़ दिया गया। आपने बनाया। चलो और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे नए का जन्म हुआ। सज्जनों, यह भी आपकी रचना नहीं है। जिसने बनाया, कहते हैं वही बिगाड़ने वाला है। संसार बनता भी है और संसार बिगड़ता भी है, लेकिन हम जो बनाते हैं वह अपने मस्तिष्क में संसार बनाते हैं। मस्तिष्क में बनाए हुए संसार में हम सब घूमते रहते हैं, और मस्तिष्क में बनाने वाला संसार कौन है? मन। मन। कहते हैं इस मन से अपने आप को अलग कर लो। मन से जो बनाया गया संसार है, कहा नहस्त विद्या मनशोतिरिक्ता मनो ही लोके भव बंध हेतु। मन ही संसार में बंधन और मोक्ष में कारण है। मन का ही जाल है। तो इस मन के जाल को अगर तुम चाहो तो खुद ही खत्म कर सकते हो। कहते हैं ये खुद कैसे खत्म कर सकोगे? गुरु क्या करते हैं? गुरु तुम्हारे मन को ही तो पकड़ते हैं। जिस मन को संसार ने पकड़ा था, उस मन को गुरु पकड़ लेते हैं। जो तुम्हारा मन संसार में दौड़ रहा था, उसी मन को तुम पाते हो कि मेरा मन गुरु की तरफ जा रहा है।